हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी के साथ यूपी टीजीटी कला विषय का सिलेबस डिस्कस करूंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस, और इसके साथ ही साथ जो इनकी इम्पॉर्टेंट्स बुक होंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि हमारे पास समय अभी काफ़ी है तो हम अच्छे से इसकी तैयारी कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कला विषय का। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सैगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि। तो हमें प्रागैतिहासिक कला केंद्र के ये सारे जो भी केंद्र हैं उनके जो प्रमुख चित्र हैं, जैसे मिर्ज़ापुर में कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध हैं, उसके बाद भीमबेटका में कौन है, भीमबेटका मिर्ज़ापुर कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें तैयार करनी है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पी कला, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी कला के प्रमुख 6 केंद्र तो हैं, पर इसमें पूर्ण रूप से दिया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हमें 6 केंद्र पूरे तैयार करने हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें कौन से देखने हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो देखने हैं। जैसे हड़प्पा की खोज किसने की है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, हड़प्पा में कौन कौन से अन्नागार मिले, यहाँ कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली, जैसे मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें भारतीय चित्रकला के 6 अंक, जिसमें जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तलवासन इत्यादि के विभिन्न भित्ति चित्र। तो हमें जोगीमारा, अजंता यहाँ से लेकर हमें सित्तलवासन इत्यादि, सित्तलवासन के अलावा जैसे सिगिरिया, यहाँ तक जितने भी भित्ति चित्रण हैं हमको वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। जैसे कि अगर हम भित्ति चित्रण की बात करें तो अजंता के पहले सबसे पहले जोगीमारा में भित्ति चित्रण मिले हैं, तो हमें जोगीमारा के भित्ति चित्रण, फिर अजंता के जो भी प्रसिद्ध भित्ति चित्रण हैं वो सारी चीज़ें भित्ति चित्रण में तैयार करनी है। उसके अलावा अजंता के जो प्रमुख चित्र हैं, जैसे गुफा नंबर 1 की कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं, कुल कितनी गुफाएँ हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में आते हैं। लेकिन टीजीटी में क्या होता है कि टीजीटी और पीजीटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसमें थोड़ी हाई लेवल का कम होता है और पीजीटी में इसके लेवल से थोड़ा वो हाई रहता है, और रहता वही सारी चीज़ें हैं। उसमें भी अजंता रहेगा, इसमें भी वही चीज़ें रहेंगी, पर कुछ चीज़ें उसमें बढ़ा दी जाती है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, से भारतीय लघु चित्रकला में जैन, पाल, अभ्रंश। अब लघु चित्र हमें जैन की पढ़ने हैं, पाल चित्र के, फिर अभ्रंश शैली के। फिर हम बात करें राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि पढ़ने हमें पूरे केंद्र हैं, लेकिन जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको हमें काफ़ी डीप पढ़ने हैं। जैसे बूंदी शैली में कौन कौन से चित्र आ गए, कोटा में कौन कौन से आ गए। कोटा में सबसे प्रसिद्ध शिकार का दृश्य है। फिर किशनगढ़ में सबसे प्रसिद्ध बनी ठनी है, जैसे बनी ठनी कब बनी, बनी ठनी को किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें। फिर जयपुर इत्यादि, जैसे कि हवा महल कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हमको राजस्थानी शैली में पढ़नी है। फिर हम बात करें मुग़ल शैली की, इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब मुग़ल शैली के लघु चित्रण पढ़ने हैं, अकबर काल के लघु चित्रण के साथ साथ इनके ग्रंथ भी तैयार करने हैं। फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के शासनकाल में जो भी ग्रंथ और जो भी लघु चित्र तैयार हुए हैं वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। फिर हम बात करें पहाड़ी शैली की, जिसमें कांगड़ा, बसौली इत्यादि। अब पहाड़ी शैली में काफ़ी केंद्र जैसे कांगड़ा, बसौली, चंबा, कुल्लू, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें 2 डिफाइन करके दे दिया है, कांगड़ा और बसौली, और बाद में दे दिया है इत्यादि। तो हमें कांगड़ा, बसौली के साथ साथ हमें इनके जितने भी केंद्र हैं वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। फिर हम बात करें बंगाल शैली और उनके कलाकार। जैसे बंगाल शैली के तो प्रसिद्ध इनके प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर ही माने जाते हैं बंगाल शैली के, से अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका पूरा नाम है, छित्रनाथ मजूमदार इत्यादि। अब बंगाल शैली के अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। अब अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध चित्रण कौन सी है, जैसे भारत माता, इन्होंने किस टेक्निक में काम किया, साथ ही साथ इनके शिष्य कौन
कौन कौन है, जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, ये सारे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। पर इसके अतिरिक्त और भी जो भी इनके शिष्य हैं जो सिलेबस में नहीं हैं, हम वो भी तैयार करेंगे, क्योंकि सिलेबस के में जो है वो तो सारे आएंगे ही, उसके अलावा भी जो रहते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब जैसे नंदलाल बोस का सबसे प्रसिद्ध चित्रण, इन्होंने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया, इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें तैयार करनी हैं। फिर असित कुमार हल्दर, देव प्रसाद राय चौधरी, साथ ही साथ इनका डेट ऑफ बर्थ भी याद करते चलिए, क्योंकि जिन लोगों ने नेट का फॉर्म भरा होगा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ पे ज़्यादा फोकस होता है। तो डेट ऑफ बर्थ और इनकी जितनी भी जीवन परिचय हैं वो सारी चीज़। फिर हम नेक्स्ट बात करें समसामयिक चित्रकला और उनके मुख्य कलाकार, जैसे राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा इत्यादि। तो जितने भी इसमें आर्टिस्ट के नाम हैं, इनके सबसे पहले तो फुल फॉर्म, इनके पूरे नाम क्या है। टीजीटी में अक्सर पूछता है कि जैसे के हेब्बर दिया, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, तो इनका पूरा नाम क्या है। जैसे एम.एफ. हुसैन, इनका पूरा नाम क्या है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन। फिर से राजा रवि वर्मा में पूछ लेगा कि राजा रवि वर्मा की सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सी है, राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में काम किया, ऑलियोग्राफ किसका है। तो ये सब चीज़ें हमको आर्टिस्ट की तैयार करनी है, जिनकी अभी मैं बुक भी आपको बताऊंगी, वो बेस्ट बुक है, उस बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे कला के तत्व, जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत, जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित लय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और चित्रकला के महत्व। तो इसकी भी मैं बुक आपसे शेयर करूंगी, जिसमें इन सब के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे सडांग, उनके बारे में भी पढ़ना है। सिलेबस में जितना दिया है इसकी तैयारी तो खूब अच्छे से करनी है। इसके अलावा ये सडांग हो गया, उसके बाद कई मंदिरों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई संग्रहालयों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा कई आर्टिस्ट के पूछ लेते हैं, इंडियन, वेस्टर्न। तो वो सारी चीज़ें हमें अदर से भी तैयार करनी है, जिसकी संग्रहालय की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। मंदिर का भी मैंने बनाया, जिसमें मैंने स्थापत्य शैली और उनकी जिस शैली में बनाई गई हैं उस शैली में भी वो वीडियो मैंने बनाया। ये बुक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए भी ये बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक मैंने भी फॉलो की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो इसके साथ साथ मैं इसमें इसकी विषय सूची भी आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपके टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ के जो भी पॉइंट्स होंगे आप इसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कला का अर्थ का सारा मैटर दिया हुआ है। उसके बाद आदिकाल की चित्रकला, जिसमें प्रगतिहासिक कला के जितने भी केंद्र हैं वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बौद्ध कला की चित्रकला, जिसमें अजंता के बारे में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अजंता के बारे में पूरा वर्णन है। नेक्स्ट है मध्यकाल की चित्रकला, जिसमें जैन, पाल, अपभ्रंश दिया हुआ है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर मुगल काल की चित्रकला, ये सारी चीज़ें इनके लघु चित्रण, साथ ही साथ इनके पोथी चित्रण और इनके जो भी ग्रंथ हैं वो सारे शासनकाल में इसमें मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला, जिसमें बूंदी, कोटा जितने भी इनके केंद्र हैं। फिर पहाड़ी चित्रकला है इसमें। फिर आधुनिक चित्रकला, साथ ही साथ इसमें जितने भी बंगाल के आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा पैग के, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के, कलकत्ता ग्रुप के, दिल्ली शिल्पी चक्र के और जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे इस बुक में वर्णन किया गया है। फिर मूर्ति कला की बात करें, इसमें मूर्ति कला भी है, जिसमें सारे वंश आ जाएंगे, जितनी प्रसिद्ध मंदिरें हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और मंदिरों की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सारी मंदिरों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट बुक है रूपरत कला के मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। ये डॉक्टर R.A. अग्रवाल की है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको मैंने भी फॉलो किया था, इससे मैंने भी प्रिपरेशन किया है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसकी भी मैंने विषय सूची इसमें डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि इसमें विषय सूची में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कला तत्व, जिसमें रेखा, रूप,
वर्ण, तान, पोत जो टीजीटी के सिलेबस में डिफाइन करके दिया हुआ है। उसके बाद अंतराल, फिर बाद चित्र संयोजन के सिद्धांत में सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। फिर उसके बाद कला सृजन में छय वृद्धि, प्रविधि, अंकन व एवं अंकन, परिशिष्ट, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करूँगी।